Please like and subscribe my YouTube channel. वीडियो पर कभी कभी हम तनाव और चिंता को नए स्तर पर पहुंचते हुए महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने इतना अधिक तनाव महसूस किया हो कि आप समय पर असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाए हो, या जब आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए कक्षा के मंच पर गए हो तो आपको चिंता की अचानक भावना महसूस हुई हो, या शायद आपका तनाव और चिंता दिखाई दे रही हो निरंतर और अविश्वसनीय। साधारण दिखने वाले कार्यों को करना बिल्कुल भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप अपने चिंतित विचारों और तनावपूर्ण कार्यों की सूची से बहुत अधिक अभिभूत हैं। खैर, आपको राहत देने के लिए यहाँ कुछ दैनिक आदतें दी गई हैं जो आपके तनाव और चिंता को कम कर सकती हैं। नंबर 1, बर्तन धोना। बर्तन धोना? हाँ, आपने सही सुना। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार बर्तन धोने से आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये जांचने के प्रयास में कि कौन सी दैनिक गतिविधियां तनाव दूर करती हैं, शोधकर्ताओं ने 51 छात्रों को विषयों के रूप में शामिल करके एक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने ध्यान से बर्तन धोए, उनमें घबराहट में 27% की कमी और मानसिक प्रेरणा में 25% की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, नियंत्रण समूह को सावधानीपूर्वक बर्तन धोने के किसी भी सकारात्मक प्रभाव का अनुभव नहीं हुआ। तो आप सावधानीपूर्वक बर्तन धोने का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? आपको अपनी लिसना प्लेट से टमाटर सॉस धोते समय बस अपनी इंद्रियों के प्रति जागरूक रहना होगा। गंध पर ध्यान दें, भले ही यह बहुत अच्छी न हो। साबुन की गंध पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इसके अलावा गर्म पानी और अपने हाथों में गिलासों और प्लेटों के एहसास पर भी ध्यान दें। अपने परिवेश पर ध्यान केंद्रित करके खुद को वास्तविकता में ढालने से आपको तनाव दूर करने में मदद मिल सकती है। नंबर 2, आलिंगन करना। आलिंगन करना और हाथ पकड़ना। आरामदायक आलिंगन या गर्म आलिंगन का आरामदायक एहसास। खैर, जब आप किसी को गले लगाते हैं, चूमते हैं या उसका हाथ पकड़ते हैं तो आपको जो प्यार भरा एहसास होता है, वो संभवतः एंडोर्फिन के बढ़े हुए प्रवाह के कारण होता है, जो इंसानों को अक्सर प्यार भरे गले लगाने से मिलता है। कई अध्ययनों के अनुसार आलिंगन और आलिंगन से सुखद रासायनिक एंडोर्फिन बढ़ता है, जबकि आलिंगन से तनाव रसायन कोर्टिसोल का स्राव धीमा हो जाता है। तो अगली बार जब आपको किसी ऐसे व्यक्ति को गले लगाने का मौका मिले जिसे आप प्यार करते हैं, तो आगे बढ़ें। आप केवल खुशी महसूस करेंगे और वे भी करेंगे। यदि अभी आपके पास आलिंगन करने के लिए कोई नहीं है, तो आलीशान भी काम करेगा। नंबर 3, अच्छी मुद्रा को एक आदत बनाएं। मुझे यकीन है आप अभी झुक रहे हैं, है ना? नहीं? तो फिर तुमने मुझे गौरवान्वित किया है। साइक टू गौर। आपने मुझे गौरवान्वित किया है। झुकना? खैर, चिंता मत करो। मैं तुम्हें अच्छे आसन के फायदे सिखाऊंगा, मेरे छोटे से झुके हुए टिड्डे। हम सभी कभी कभी झुकने के दोषी होते हैं, लेकिन सही मुद्रा बनाए रखने पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। जर्नल ऑफ बिहेवियर थेरेपी एंड एक्सपेरिमेंटल साइकेट्री के एक अध्ययन के अनुसार सीधी मुद्रा सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और थकान को कम कर सकती है। प्रारंभिक अध्ययन के निष्कर्षों से यह पता चला है। सीधी मुद्रा अपनाने से हल्के से मध्यम अवसाद वाले लोगों में सकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है, थकान कम हो सकती है और आत्म फोकस कम हो सकता है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा थका हुआ या असावधान महसूस कर रहे हो। 3 मिनट तक अच्छी मुद्रा बनाए रखने का प्रयास करें और देखें कि आप इसके बाद कैसा महसूस करते हैं। अभी भी थकान महसूस हो रही है? शायद अगली झपकी ले लें। नंबर 4, तनाव को एक चुनौती के रूप में देखें। जब हम तनावग्रस्त या चिंतित होते हैं, तो हम अक्सर हतोत्साहित महसूस करते हैं और सबसे पहले इन भावनाओं के कारण और भी अधिक तनावग्रस्त या चिंतित महसूस करते हैं। इसके बारे में सोचो। यदि आप किसी चिंताजनक विचार पर चिंतन करते रहेंगे, तो आपकी चिंता और तनाव केवल बढ़ेगा। इसके बजाय तनाव को एक चुनौती के रूप में देखने का प्रयास करें। मनोवैज्ञानिक केनी मैकगोनिगल अपनी पुस्तक द अपर साइड ऑफ स्ट्रेस में किसी भी तनावपूर्ण घटना या चिंताजनक परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में फिर से परिभाषित करने की सलाह देते हैं। प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि जो लोग इस मानसिकता को अपनाते हैं वे कम तनावपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों से कम पीड़ित होते हैं। एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के अवसर के रूप में तनाव के प्रति इस प्रतिक्रिया का उपयोग करें। देखें कि आप कैसे अलग अलग प्रतिक्रिया कर सकते हैं और इसका आप पर और स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप इस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे तो दीर्घकाल में आप कैसा महसूस करेंगे? क्या होगा अगर आप अपने तनाव को एक लंबे समय से खोए हुए दोस्त के रूप में देखते हैं जिसे शांत होने के लिए एक ब्रेक या कुछ बातचीत की जरूरत है? ठीक है, यदि आप उनसे बात करते हैं, तो हो सकता है कि आप इसे टाल दें और फिर आप तनाव को बिल्कुल भी दुश्मन के रूप में न देखें,
बल्कि एक मित्र के रूप में देखें जिसके साथ केवल तर्क करने की आवश्यकता है। नंबर 5, ध्यान करें। मुझे यकीन है कि आपने ध्यान के लाभों के बारे में पहले सुना होगा, लेकिन यदि आप जानते हैं कि आपका दिन व्यस्त और तनावपूर्ण होगा, तो हर सुबह 5 या 10 मिनट का समय निकालकर कुछ ध्यानपूर्ण ध्यान के साथ इसमें सहजता लाएं। पूरे 1 घंटे के ध्यान में कूदना संभवतः कठिन होगा, इसलिए इसे छोटे छोटे चरणों में करें। हर सुबह 5 मिनट से शुरुआत करें। एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लें, तब तक प्रत्येक सप्ताह अतिरिक्त 5 जोड़ें जब तक आप सहज महसूस न करें। न्यूरोसाइंटिस्ट गेल डेबोर्ड ने एफएमआरआई अनुसंधान के माध्यम से प्रदर्शित किया कि जिन लोगों ने ध्यान करना सीख लिया था, उनके मस्तिष्क की गतिविधि में परिवर्तन तब भी अपरिवर्तित थे जब वे ध्यान नहीं कर रहे थे। डेबोर्ड ने मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड किया और ध्यान करने के दौरान और उसके बाद रोजमर्रा के काम पूरा करने के दौरान विषयों के मस्तिष्क का स्कैन लिया। स्कैन ने अभी भी मस्तिष्क सक्रियण पैटर्न में परिवर्तन दिखाया, जो अध्ययन के अंत तक जारी रहा। ये पहली बार था जब मस्तिष्क के अमिगडाला नामक हिस्से में इस प्रकार का परिवर्तन पाया गया था। और नंबर 6, समय पर बिस्तर पर जाएं। क्या आप समय पर बिस्तर पर जाते हैं? आप यह वीडियो किस समय देख रहे हैं? यदि आपके सोने का समय बीत चुका है, तो इस टिप के बाद बिस्तर पर जाएं। यदि आपके सोने का समय अभी नहीं हुआ है, तो मुझे एक बार फिर गर्व है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी हमारी चिंता को और भी बदतर बना सकती है। शोध के अनुसार, पर्याप्त आराम न मिलने से मस्तिष्क की प्रत्याशित प्रतिक्रियाएं बढ़ सकती हैं, जिससे आपकी चिंता और तनाव का स्तर बढ़ सकता है। तो घड़ी जांचो। क्या आपके सोने का समय बीत चुका है? अब समय आ गया है कि आप समय पर बिस्तर पर जाने को अपनी दैनिक आदत बना लें, रात की आदत से भी अधिक। तो क्या आप ये आदतें अपनाएंगे? आप पहले कौन सा प्रयास करेंगे? और कौन सी आदतें आपको तनाव और चिंता से राहत दिलाने में मदद करती हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं।